सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ माय मसल व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा जो है लाइट गई हुई है अभी, बट कोई नहीं, जैसा हमारे गौरव भाई कहते हैं सहल लेंगे थोड़ा। तो खैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वुमेन्स सीरीज़ पे, वुमेन्स सीरीज़ फॉर बिगनर्स। अब बिगनर्स में सबसे बेस्ट टॉपिक मुझे जो लगा वो है यार थाई फैट। हमारा जो थाई का फैट है हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स का ये इशू रहता है कि भाई थाई फैट है, उसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजी है। बस आप अगर कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, जैसा वर्कआउट बताया जाता है वैसा अगर आप फॉलो करते हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी पार्ट लगाने जा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो, फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम करने जा रहे हैं जैसे आज लेग्स, तो लेग्स का हमारा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपको स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपकी जो मसल है एकदम वार्म्ड अप हो जाए, रेडी टू हिट वाली पोजीशन में हो जाए, तब आपको आएगा मज़ा। उसके बाद जो हमारा पहला एक्सरसाइज होगी नॉर्मल स्क्वाट। अब स्क्वाट में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं पोजीशनिंग क्या होगी स्क्वाट की। मान लीजिए अगर मैं ये स्क्वाट कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशनिंग हमारी रहेगी बैक एकदम स्ट्रेट, चेस्ट थोड़ा सा आउट और बैक स्ट्रेट। नी में अगर आपके इशू है, अगर आपका कुछ बहुत ज़्यादा इशू है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप लोग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में नी का यूज़ होगा, ये उन लोग के लिए है जिनको सिर्फ फैट की इशू है, नी की इशू नहीं है। तो अगर आपको स्क्वाट करना है, स्क्वाट के लिए पोजीशनिंग मैंने जैसा बताया, बैक अंदर, चेस्ट बाहर, और नॉर्मल जो हमारी स्क्वाट पोजीशन होती है ये। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो हिप वाला सेक्शन है, हिप वाला एरिया है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। ये रहेगी हमारी पोजीशन। पैरों के बीच में जो गैप होगा समझ लीजिए शोल्डर के इक्वल में रहेगा, और ये हमारी रहेगी पोजीशन। दैट्स इट। ये अब इसमें आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे मैंने बताया बैक, अगर नी का आपका इंजरी है तो दूसरी चीज़, नी के लिए आपको घुटने आगे नहीं लेके जाने हैं, आपको ये पीछे लेके जाना है, अपना हिप्स वाला पोर्शन, ये नहीं ये। तो आपकी जो पोजीशनिंग जाएगी वो जाती है ये। और इसमें एक चीज़ और है कि आप इसमें डिफरेंट वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो, होल्ड वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। मतलब आप गए और आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, ये 10 सेकंड 15 सेकंड आप अपने हिसाब से टाइम क्रिएट कर सकते हो हर सेट के लिए। लाइक 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लूँगा मैं, 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लूँगी मैं, उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी स्क्वाट में हम एक वेरिएशन और डाल सकते हैं, वो है जंपिंग स्क्वाट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ नॉर्मल, तो ये सिर्फ जंप करना है हमको और कुछ नहीं करना है। सो दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी लंजेस। लंजेस में भी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंजेस जैसे हम लोग करते हैं, लंजेस की पोजीशनिंग होती है ये सामने वाला पैर सीधे, फिर ये पीछे वाला स्ट्रेट, ये एंगल हमारा रहेगा लंजेस में। ये पूरा स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है कि पता चला मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं रख लेना है कि तब नहीं हो पा रहा है। बहुत नॉर्मल मूवमेंट जो आपका आएगा वो रहेगा ये। दैट्स इट। अब इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है पोजीशनिंग की। लाइक जब आप करो लंजेस, बैक आपकी भाई स्ट्रेट रहे, ये नहीं रहनी चाहिए राउंड, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। आपके पैरों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये करने के लिए अब इसमें हम वेरिएशन डाल सकते हैं। जो नॉर्मल जो होते हैं वॉकिंग लंजेस, वो होते हैं भाई वॉक करते हुए हम लोग जैसे कर रहे हैं, ये हमारे हो गए वॉकिंग लंजेस। ये दूसरा वेरिएशन हमारा होता है ऑन द स्पॉट लंजेस। ऑन द स्पॉट बोले तो जैसे हमने एक पोजीशन अपनी सेट कर ली और हम यहीं कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक दिस। तीसरा हमारा जो वेरिएशन होता है वो होता है जंपिंग लंजेस का। यानी कि अगर आप लंजेस कर रहे हो तो आप जब जंप करोगे ऊपर हवा में तो आप पोजीशन चेंज कर लोगे। ये आपके हो गए जंपिंग लंजेस। 3 वेरिएशन है लंजेस के। पहला है
वॉकिंग लंजेस जो मैंने आपको बताया एक्चुअली, दूसरा है हमारा ऑन स्पॉट लंजेस और तीसरा आपने देखा जंपिंग लंजेस। तीनों वेरिएशन है, तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीनों का इफेक्ट आपके थाइज पे ज़बरदस्त आएगा। सो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी डेड लिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग्स। हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं उसके लिए डेड लिफ्ट। अब ये कैसे होगी, इसको आप फ्री वेट तो क्या करोगे, फ्री वेट में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। कोशिश करना कि आपने कुछ वेट लिया हो हाथ में, 1, 2, 3 किलो का कुछ ना कुछ। अब डेडलिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं तो हम लोग की पोजीशन रहती है ये पैर की, फोल्डेड रहते हैं पैर, और जब हम लोग नीचे जाते हैं तो ये, और फिर यहीं से ऊपर। तो उसमें हम लोग का हैमस्ट्रिंग पे बहुत कम इफेक्ट आता है। मतलब हमको हैमस्ट्रिंग पे, हमारी हैमस्ट्रिंग जो होती है सेकेंडरी मसल हो जाती है, प्राइमरी मसल हमारी होती है लोअर बैक। प्रॉपर डेडलिफ्ट जो होती है, ये डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग है। इसमें क्या होगा, हम लोग पैर ज़्यादा नहीं फोल्ड करेंगे, पैर हम लोग का स्ट्रेट से बहुत हल्का फोल्ड होगा, यानी कि ये स्ट्रेट है और हल्का सा फोल्ड और बैक स्ट्रेट। और जब हम लोग जाएंगे, ये हम लोग डेडलिफ्ट में क्लोज टू द लेग्स लेके जाते थे बार, इसमें हम लोग हल्का सा आगे रखेंगे, ये यहीं से ऊपर, बस इतना पोजीशन रहेगी ये, और नीचे जाएगा ये। जब आप नीचे जाओगे तो आपका जो हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है ये पूरा स्ट्रेच होगा। वेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 कितना लेके जाना है, लेकिन पोजीशनल बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना कि बैक भाई स्ट्रेट रहेगी, लेग्स जो होंगे आपके एकदम स्ट्रेट से हल्का सा बेंड होंगे, बहुत हल्का सा, और हाथ आपका जाएगा आगे, ये क्लोज टू द लेग्स नहीं, आगे की तरफ हल्का सा रहेगा आपका हाथ। इन केस अगर आपने वेट हैवी पकड़ रखा है तो फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली क्लोज टू द लेग आ जाएगा, तब आप उसको ज़्यादा आगे नहीं कर सकते क्योंकि आपके शोल्डर पे आने लगेगा। लेकिन अगर वेट हल्का है तो आप उसको आगे ही रखना, और ये रहेगी आपकी पोजीशन। बस पूरा नीचे गए और ऊपर आए इतना, पूरा हमें पीछे नहीं जाना है, सिर्फ इतना। लेट देयर बी लाइट। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज विच वॉज डेडलिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग्स। अब इसके बाद हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो कि होगी काफ्स के लिए। सो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी वॉकिंग काफ्स। वॉकिंग काफ्स जैसे हम लोग काफ्स करते हैं, जो हम लोग का काफ्स मूवमेंट रहता है, बस इसी में हमको वॉकिंग काफ्स करनी है। वॉकिंग यानी कि वॉक करते करते ये, फिर दैट्स इट। आप चाहो तो स्टैंडिंग काफ्स भी कर सकते हो एक ही जगह खड़े होके, बट उससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपको वॉकिंग काफ्स करने में। अगर आप वॉक करते हुए काफ्स कर रहे हो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। इसमें हम अलग अलग जो है वेरिएशन डाल सकते हैं। हम लोग पैर को वाइड कर सकते हैं, हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बट फ़िलहाल ये बिगनर्स के लिए है, तो इसीलिए मैंने बिगनर्स के लिए वॉकिंग काफ्स बताया, क्योंकि वॉकिंग काफ्स नॉर्मली कोई नहीं इतना ज़्यादा बताता है, इसीलिए मैंने आपको वॉकिंग काफ्स ही बताया है। अब मैंने आपको वॉकिंग काफ्स क्यों बताया, क्योंकि भाई देखो, जैसे लंजेस थे, वॉकिंग लंजेस और ऑन द स्पॉट लंजेस, वैसे ही वॉकिंग काफ्स ऑन द स्पॉट काफ्स में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क आ जाता है, कैसे आता है एक बार आप करके देखना। एक बार आप करोगे आपको पता चलेगा यार, जब हम वॉकिंग काफ्स कर रहे हैं उसमें एग्जॉशन ज़्यादा हो रहा है बजाय अगर हम एक जगह खड़े होकर काफ्स कर रहे हैं, तो दोनों में इंटेंसिटी का फ़र्क है। वैसे ही लंजेस के लिए मैंने बताया था, लंजेस अगर आप एक जगह खड़े होकर कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, अगर आप वॉकिंग लंजेस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। तो बस इतना सा फ़र्क है। सो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना थाई फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, स्पेशली फॉर फीमेल्स, फॉर बिगनर्स ऑल्सो। बाकी ये जैसा मैंने बताया है एग्जैक्टली उस चीज़ को वैसा फॉलो करना। कुछ चीज़ें उसमें ध्यान देने वाली हैं, पोजीशनिंग आपकी जो होती है, नी की पोजीशनिंग, नी में अगर कोई इंजरी तो नहीं है फिर तो आप करना ही मत। पोजीशनिंग कैसी है, वेट लेना है नहीं लेना है, ये जो मैंने चीज़ें बताई। बाकी रेपिटेशंस फेलियर रहेंगे, कोई उसमें रेपिटेशंस हमें काउंट नहीं करना है। सेट्स मैं आपको बता दूं 3 से 4 सेट आप कर सकते हो, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर 4 सेट्स। पहला सेट हमेशा वार्म अप जाता है, बाकी के 3 सेट आपके वॉकिंग सेट होते हैं। सो ये थी यार हमारी आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि हमको लानी है फिटनेस आपके लाइफस्टाइल में।